सेल होता है, सेल से बहुत ज्यादा सेल्स मतलब ग्रुप्स में रहने लगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू। इससे क्या बनता था? और इससे क्लियर है? चलो, अब जो आपको प्लांट टिश्यू बताए थे उसमें क्या क्या बताए थे? जल्दी फटाक से रिवीजन। अब हमको कुछ नहीं पता, तुम लोग बताओगे। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में क्या क्या था? एपिकल के बाद लैटेरल और परमानेंट में क्या क्या था? सिंपल में क्या क्या था? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और आपका जो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या था? जाइलम और फ्लोएम। क्या बच गया था? जाइलम और फ्लोएम बच गया था ना, तो उस पर हम लोग जो है फोकस करेंगे। क्लियर है? ये है कॉम्प्लेक्स का पार्ट। क्लियर है? जाइलम और फ्लोएम। क्लियर है? अब माइक्रोस्कोप वहां पे डाल रहे हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवीजन होगा कि परमानेंट में? परमानेंट में होगा, है ना? मैच्योर था ये। क्या लिखा है थे कि ये काफी मैच्योर होता है और ये आइदर डेड होगा या अलाइव होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो जब ये इसका एज इतना ज्यादा हो चुका है तो ये अभी भी सेल डिवीजन करेगा। क्या बताए थे? ये लंबाई बढ़ने में मदद करता है, हाइट देता है, ये गर्थ देता है, चौड़ाई देता है। और ये जब ये वाला कोई खा जाए तो फिर तो प्लांट का हाइट रुक जाएगा। जो ऊपर का ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन वेजिटेबल्स या कुछ भी ग्रीन हर्बीवोरस एनिमल जो खा जाता है, फिर यही बढ़ाता है ना, तो बढ़ेगा। इसका मतलब कि ग्रोथ होगा। ग्रोथ होने के लिए सेल डिवीजन चाहिए ना, तो सेल डिवीजन किसमें होगा? परमानेंट में होगा। फिर क्या कह रहे हो तुम लोग? चलो अब आते हैं जाइलम और फ्लोएम में। बात बाकी तो सारा क्लियर है तुम लोग को। चलो, हालांकि अब बात कर रहे हैं जाइलम की। ठीक है, जाइलम का फंक्शन क्या क्या है ये पहले जान लो। सबसे पहला फंक्शन है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्टेबिलिटी। उसके अलावा इसका मेन फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर ठीक है, ये जो है जड़ से प्लांट, पेड़ पौधा जो भी, उसका जड़ से पानी खींचता है और खींच के ऊपर जितने भी और अदर जिनको पानी चाहिए उनके पास भेज देता है। अब ये किस डायरेक्शन में भेजता है, खुद दिमाग लगाओ। जड़ कहाँ पाया जाता है? ऊपर भेजता है, यानी कि धरती के नीचे जड़ पाया जा रहा है और वहां से अगेंस्ट ग्रेविटी काम करके ये भेज रहा है। अब तुम खुद सोचो कि जो जमीन का पानी है वो तो नीचे से आता है, जो कि हमारा पंप जो है इलेक्ट्रिसिटी का ताकत लगा करके उसको ऊपर फेंकता है। तो प्लांट में ऑटोमेटिक खुद ब खुद कैसे चल जा रहा है? वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में, क्योंकि हम कोई भी चीज गिराएंगे तो कहाँ गिरेगा? तो पानी ऊपर भेजना मतलब ताकत हमको लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। तो कैसे जा रहा होगा? ये काम कौन करता है? जाइलम। अब जाइलम जो है एक ही डायरेक्शन में काम करता है, और वो कौन डायरेक्शन में? अपवर्ड ओनली, ओनली अपवर्ड। इसीलिए इसको कहते हैं ये यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल। क्लियर है बात? अब ये कैसे होता है एक बात समझा दे रहे हैं, इधर से ध्यान देना। समझ में आ रहा है ना ये क्या है? क्या है? हमको नहीं समझ में आ रहा था। अरे मान लो पेड़ है यार। हाँ बोलो।
मान लो, ठीक है, मान लो ये पेड़ था, पेड़ का एक ही टहनी है, एक ही पत्ता है, ऐसा मान लो, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, ये रूट्स है, यहीं पे बहुत सारा क्या होगा, जाइलम होगा। क्या होगा, अब यहां से ये पानी खींचेगा, ठीक है, पानी खींच के किधर जाएगा, अब लीव्स के पास से क्यों ज्यादा गया, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए ना, इसीलिए। अब सुनिए क्या होता है, ये कैसे काम करता है। आप एक चीज देखेंगे क्या कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। जैसे कि हम एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर रख देंगे और एक ऐसे धार बना देंगे तो सब उधर ही जाने लगेगा और कहीं नहीं भटकेगा वो। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इन लोग में चिपकने का टेंडेंसी होता है। एक आप लोग को दिखाया है क्या, मतलब ऐसे देख के चलिए समझिए, ठीक है, ऐसे गिरा दिए, ये गिरा दिए, अब देखिए आया, अब ये और कहीं क्यों नहीं गया, इसी सेट में ही क्यों गया। अब अगर हम कहीं और इसको खींच देंगे तो ये उधर जाने लगेगा, देखिए गया। अब इसको फर्दर एक रास्ता दे देंगे तो ये निकल गया। अब आप ये देखिएगा कि ये सिर्फ उसी रास्ता से गया, भटका नहीं। इससे क्या पता चलता है कि वाटर 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 एवरीवेयर, वो शेक्सपियर का एक वो है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, है ना सर, फेमस कहावत। कहने का ये मतलब है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर का मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो लोग का बॉन्डिंग रहता है। पहला कारण ये। दूसरा कारण ये, एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। कौन सा प्रोसेस, ट्रांसपीरेशन। ये प्रोसेस क्या है भाई, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस जिसमें जो पेड़ का पत्ता होता है वो एक्सेस वाटर को लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पानी के भाप के फॉर्म में अपने अंदर का एक्स्ट्रा पानी जो प्लांट होता है वो हवा में छोड़ देता है। और वो कहां होता है, लीव्स पे होता है। क्लियर है। अब यहां से पानी हमारा उड़ गया, यानी कि यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसपीरेशन। अब ये प्रोसेस का डेफिनेशन तो समझ गए होंगे, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूजेस देयर एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब ये प्रोसेस एकदम ध्यान से याद रखिएगा कि जब भी प्लांट जो है पानी अपने अंदर से लूज करता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर वेपर, पानी के भाप के फॉर्म में, तभी उस प्रोसेस को ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अगर किसी का पत्ता पानी को लूज कर रहा है, अपने अंदर से छोड़ रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स, बूंद के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को कह देंगे ग्लूटेशन। फर्क समझ में आया ग्लूटेशन और ट्रांसपीरेशन में क्या है। अब ग्लूटेशन में ज्यादा लॉस होगा पानी का कि ट्रांसपीरेशन में, जल्दी बताओ, क्यों ट्रांसपीरेशन में होगा भाई। यहां से हम बूंद बूंद करेंगे, बूंद बूंद पानी गिराते रहेंगे और यहां भाप से पानी उड़ेगा ऐसे रखे हुए नेचुरली, तो किसका जल्दी पानी खत्म हो जाएगा, किस बॉटल का, जो बूंद से गिरेगा ना। तो ग्लूटेशन समझ रहे हो ना, इसमें जो वाटर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, बूंद, और इसमें इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जो प्लांट में जनरली होता है वो क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। अब सुनो, इधर से तो पानी उड़ गया, अब ये उड़ा तो अगला इसको खींचा, बॉन्ड है ना भाई वाटर वाला, फिर ये इसको खींचा, ये वाला इसको खींचा, ये वाला इसको खींचा, ये वाला इसको खींचा, ये वाला इसको, और ऐसे करके एक सीरीज बन गया जो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया, और पानी जो है बिना मोटर, बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना पंप के प्लांट के ऊपर पहुंच जा रहा है। पॉइंट समझे। यानी कि अगर हम पूछे कि जाइलम को क्या चाहिए, तो उसको चाहिए ट्रांसपीरेशन पुल मतलब खिंचाव। अगर यहां पे ट्रांसपीरेशन बंद हो जाएगा तो इसको दिक्कत हो जाएगा पानी भेजने में, क्योंकि ये उड़ेगा तब ना अगला वाला अगला को खींचेगा, फिर उसका अगला वाला एक पुलिंग सिस्टम बन जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गया। चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, डील डन। अरे मतलब समझ में आया ना, समझ में आया ना जी। चलिए यहां तक हमारा क्लियर हुआ। अच्छा, उसके अलावा जाइलम को जो है हम लोग, जाइलम को दूसरा नाम इसको मैकेनिकल वुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
मैकेनिकल वुड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी। मैकेनिकल स्टेबिलिटी क्या होता है? देखो ये स्टीम के पास प्रेजेंट होता है ना, तो ये उसको खड़ा रहने का ताकत प्रोवाइड करता है प्लांट, ठीक है, क्योंकि ये जड़ से जुड़ा हुआ रहता है। तो जड़ तो पेड़ को पकड़ा हुआ है, लेकिन मान लो कि पेड़ का हाइट बहुत ज्यादा है और हवा चला तो यहां से तो टूट के गिर सकता है ना, हाँ, धरती के जस्ट ऊपर से, तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट वहां से भी जाइलम देता है। अच्छा, जाइलम को जब माइक्रोस्कोप में खोल के देखेंगे ना, तो उसके अंदर एक रिंग्स दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? बहुत सारा रिंग्स, छोटा छोटा रिंग्स होगा, ठीक है, गोल गोल। उसको कैलकुलेट करते हैं तो पता है क्या पता चलता है? उस प्लांट या उस ट्री का एज। क्या पता चलता है? एज। और वो क्या चीज खोल के देखने से पता चलता है? जाइलम। यानी कि और इस प्रोसेस को प्लांट का एज डिटरमाइन बोलते हैं ना, ये पेड़ जो है 200 साल पुराना था, तो भाई उसमें टेक्निक लगाते हैं, तब उसको गिनते हैं। क्लियर है? तो ये प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या पता लगाते हैं? प्लांट का एज। कैसे पता लगाते हैं? बाय कैलकुलेटिंग या काउंटिंग द रिंग्स ऑन द जाइलम। बाय कैलकुलेटिंग द रिंग्स ऑन द जाइलम। क्लियर है बात? समझ में आ गया? कोई डाउट? अच्छा, अब जाइलम सिर्फ क्या ऊपर सप्लाई करेगा? वाटर, और साथ में एक और लिख ही लो, भूल ही गए थे हल्का सा, मिनरल्स। ये भी तो चाहिए, बोरोन, नाइट्रोजन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए, फ्लोएम, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, देखो फ्लोएम को तो खाना बहुत जगह पहुंचाना है, तो वो फ्लोएम जो है बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है फ्लोएम? 4 पार्ट में बटा हुआ है। पहला है सीव ट्यूब्स, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम फाइबर। पहला 3 लिविंग है और आखिरी मरा हुआ। क्लियर है? क्लियर है? इसमें भी जाइलम में भी इसी तरीके से 4 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। जाइलम फाइबर भी होगा, जाइलम पैरेन्काइमा भी होगा, लेकिन शायद जाइलम वाला में तुम लोग में नहीं है, जहां तक मेरे पास तुम लोग का नोट्स है।